सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे उपसंपदा प्राप्त हुई उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों को पति मंगल कामना। धम्म धम्म में हम रोज नई बातें जानने का प्रयास करते हैं। एक सवाल आप सभी से जानना है मुझे, क्या धर्म सुन के लगता है कि बहुत बोरिंग हो रहा है, या इतना तो धर्म सुन रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ लगता है क्या? आप लोग कमेंट डाल सकते हैं। आप सभी आज देखते कितना अलर्ट है आप लोग। तो आज सभी से आपसे प्रश्न पूछना है फॉर माई रिसर्च पर्पस, मुझे जानना है। क्योंकि अभी अच्छे खासे लोग तो कम से कम 80 ऊपर लोग हैं, और आप लोग शायद से बहुत लंबे समय से 1-2 साल से भी धर्म सुनते आ रहे हैं मुझसे, स्पेशली ऑनलाइन मुझसे। और वैसे लगता है कि क्या यार सिर्फ धर्म सुन रहे, कुछ प्रैक्टिकल भी करना है। तो प्रैक्टिकल के रूप में आप लोग क्या समझते हैं? हम्म? समाधि, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होना है, ऐसा कुछ ये इच्छा है क्या सभी की? हम्म? तो सबसे पहले मैंने कई बार अपने प्रवचनों में बताया, और जो बहुत अच्छे प्रकार से धर्म समझते भी है वो भी आपको ये बात समझाएंगे, है ना। और विशेषतः से मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होने के कारण से धर्म को देखने का एक अलग दृष्टिकोण मिल जाता है। हम सभी जानते हैं कि दो तरह के शिक्षाएं हैं भगवान की। एक है शील समाधि प्रज्ञा, आप सभी लोग जानते हैं। और दूसरा है दान शील भावना। ये दो अलग अलग टीचिंग्स हैं, ठीक है। और दोनों अलग अलग लोगों के लिए है। शील समाधि प्रज्ञा जो है ये भिक्षुओं के लिए होता है विशेष तौर से। और दानशील भावना जो है ये उपासकों के लिए है। फिर और एक है प्रज्ञाशील करुणा, ये उनके लिए जो समाज कार्य कर रहे हैं। ये बाबा साहेब द्वारा दिए हैं। ये तो ये तीन बहुत अच्छे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी जब भगवान एक सूत्र में बड़ा प्यारा बताते हैं कि जो कोई भिक्षु होता है, वो भिक्षु को प्रयास करना होता है, उसके मन में ऐसी इच्छा होनी चाहिए अगर उसे कुछ प्राप्त करना है। भिक्षु को भी इच्छा होती है, ऐसा नहीं कहते कि भिक्षु ने इच्छा से दूर रहना चाहिए, नहीं। क्योंकि भिक्षु है वो, और भिक्षु का जीवन जी रहा है, तो उसके मन में ही होना चाहिए कि मुझे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, है ना, फिर अरूप ध्यान, इस प्रकार से लाभ हो, निर्वाण का लाभ हो, ये उसके मन में चलते रहना चाहिए। पर उपासक में इस प्रकार की दौड़ नहीं लगनी चाहिए कि हमें प्रथम ध्यान उत्पन्न हो, द्वितीय ध्यान उत्पन्न हो, चतुर्थ ध्यान उत्पन्न हो। क्योंकि आपकी क्योंकि जो ध्यान, एक एक तो ध्यान हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान एक बात हो गई, जैसे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान वगैरह होता है। फिर दूसरी एक बात होती है विपश्यना ज्ञान। किस जगहों पे 10 बताए, किस जगहों पे 18 बताए, किस जगह पे 16 बताए। तो ये ऐसा नहीं, ऐसा अलग अलग नहीं है, बस कैटेगराइजेशन के हिसाब से कोई 10 में पूरे 16 को समझ देता है, तो कोई 16 को 18 का देता है। बस जैसे कि जो भी धम्मा पढ़ता हूँ उनको पता होगा कि कैसे 89 प्रकार के चित्त है, फिर 121 प्रकार के चित्त है, तो वो बस समरी वगैरह के हिसाब से, ज्यादा कुछ भेद नहीं है। तो अभी ये होता है विपश्यना ज्ञान। नहीं पता हूँ, कुछ विपश्यना ज्ञान ऐसे होते हैं कि जिनको ठीक प्रकार से अगर टीचर के गाइडेंस में अगर नहीं उत्पन्न हो तो वो इंसान पागल हो जाता है। और कई सारे पता होंगे कि कई सारे भी हम देखते हैं कि विपश्यना से लोग पागल भी हो रहे हैं। क्यों आपको को सुनने में नहीं आया होगा, तो मेरे तो संपर्क में आए हैं, बहुत आए हैं। मैं उस दिन बताया कि एक जन को दे रहा था, उसमें बताया कि उस दिन कैसे एक जन ने मुझे कॉल किया, कांटेक्ट किया, है ना। तो ये अलग अलग शिक्षा है भगवान की। शिक्षा तो पूरी एक है, पर अलग अलग कैसे है कि किस संदर्भ में कही गई है। भगवान की शिक्षा को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कोई भी सूत्र किसी को भी नहीं पढ़ा सकते। जब मैं कोई सूत्र पढ़ रहा होता हूँ और जो मुझे आपको बताना होता है, तो मैं वो देखता हूँ कि सबसे पहले भगवान ने सूत्र उपासकों को पढ़ाया है या भिक्षुओं को पढ़ाया है। और उसमें भी देखता हूँ कि इस सूत्र में, ठीक है, उपासकों के लिए चलो भिक्षुओं के लिए बताया होगा, तो भी है क्या इसमें उपासकों के लिए बताने योग्य है क्या? तब जाके मैं वो बताता हूँ।
इस बात की सावधानी होना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा फिर भगवान ने स्त्रियों के प्रति भी कुछ कहा है, तो कोई साधारण सा व्यक्ति पढ़ेगा, आपसे लगेगा कि नहीं भगवान ने तो स्त्रियों को हीन माना है। नहीं, जब भगवान स्त्रियों के बारे में भिक्षुओं को बताते हैं तो ऐसा तो नहीं बताएंगे बेटा भिक्षुओं स्त्री तो बहुत सुंदर होती है, स्त्री तो बहुत अच्छी होती है। नहीं, जब भिक्षुओं को बता रहे हैं तो उनको स्त्रियों से दूर रहना है, उनके मन में स्त्रियों के प्रति क्या रहे, आसक्ति आकर्षण निर्माण ना हो, तो स्त्रियों को इस प्रकार से बताएंगे, है ना। तो इसलिए इस बातों का बड़ा सावधान रखने पड़ते हैं कि कौन सा सूत्र। अभी कई सारे लोग मैं देखता है कि त्रिपिटक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब त्रिपिटक पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तो भगवान के शब्दों का ज्ञान होता है कि भगवान ने कैसे कैसे भिन्न भिन्न शब्दों का इस्तेमाल किया है। पर त्रिपिटक पढ़ते समय इस बात की सावधान रखिए कि ये सूत्र किस संदर्भ में कहा गया है, किसको ध्यान में रख के सूत्र कहा गया है, वरना यही सारी जो है ना शिक्षा पूरी गड़बड़ा जाती है ना। शिक्षाओं को जब इस प्रकार से नहीं समझते हैं आप, तो भगवान की शिक्षा बहुत सावधानी से धारण करने वाली शिक्षा है। ऐसा नहीं कि आपने बस सिर्फ भगवान की शिक्षा कल्याणकारी है, मध्यम मार्ग है। पर मैं जब लोगों को देखता हूँ तो ज्यादातर लोग शिक्षा में मध्यम मार्गी है ही नहीं। मेरे अनुभव में जितने लोग आए, जितने लोगों को मैंने देखा है अभी तक, कोई भी शिक्षा को लेके मध्यम मार्गी नहीं है, किसी में भी शिक्षा को लेके मध्यम मार्ग है नहीं, हर कोई शिक्षा में टोक में चला जाता है। जब आप शिक्षा को लेके मध्यम रहेंगे तब जाके वो आपके स्वभाव में भी दिखेगा। आप शिक्षा को टोक में हो जाते हैं, फिर धर्म में, धर्म को भी लेके भी आपके मन में बड़ी आसक्ति भाव निर्माण हो जाती है, अरे हमारे धर्म को ऐसा कहा, हमारे धर्म को ऐसा कहा। भगवान ने कितने बार कहा है धर्म को धारण करना है तो अच्छे प्रकार से धारण करना है, ठीक प्रकार से। भगवान ये नहीं कहते कि सिर्फ धर्म को धारण करो, धर्म को धारण करो। भगवान कहते हैं कि धर्म को ठीक प्रकार से धारण करो। हम ठीक प्रकार ये शब्द ही भूल जाते हैं, सिर्फ ऐसा धर्म को धारण करना है, धर्म को धारण करना है। फिर धर्म धारण करते हुए कई सारी भिन्न भिन्न अनुभूतियों की कल्पना लाई जाती है कि कई सारे हम विपश्यना करते तो लगता है कि विपश्यना में भी हमें ये प्राप्त हो, धारा प्रवाह प्राप्त हो, समाधि प्राप्त हो, प्रथम ध्यान प्राप्त हो, द्वितीय ध्यान प्राप्त हो। अरे भाई आपको प्रथम ध्यान प्राप्त हो गया, द्वितीय ध्यान प्राप्त हो गया, पर आपने वही सब ईर्षा है। अब ये एक बात यहाँ पे, एक बात बहुत ध्यान देनी हो गया कि जब आपको प्रथम ध्यान उत्पन्न हो जाता है, द्वितीय ध्यान उत्पन्न हो जाता है, तो कई बार लगता है कि आप निर्वाण प्राप्त कर लिया है, क्योंकि कई सारे मिथ्या निब्बान भी है। समाधि की अवस्था में होते हुए कई बार लग सकता है कि आपको निब्बान प्राप्त हो गया। अब इन ध्यानों की एक बात ये भी अच्छी और बुरी भी वो बात कि जब ये प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान उत्पन्न हो जाते हैं तो उस समय के लिए जो आपका राग द्वेष मोह लोभ, जो 5 निवरण बताए गए हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो लगता है कि निर्वाण प्राप्त किया, क्योंकि उत्पन्न नहीं हो रहा है, दब जाते हैं। तो एक एक महीने के लिए, लंबे लंबे समय के लिए, फिर उस समाधि का उस प्रकार से अभ्यास कर रहे हो तो बहुत लंबे लंबे समय के लिए आपको ये हो। तो कई बार होता है कि हमने निर्वाण प्राप्त कर लिया, ऐसी अनुभूति हो जाती है। तो इस बात की भी सावधान रखनी पड़ती है। तो सिर्फ अनुभूति महत्वपूर्ण नहीं होती है इस क्षेत्र में कि आपको अनुभूतियां हो रही है। व्यवहार, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है क्या, देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है क्या, वो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप मध्यम मार्गी हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो बात ऐसी हो जाती है कि थोड़ा सा डीप लग रहा होगा टॉपिक आज का, थोड़ा सा बोर भी हो सकता है क्योंकि बातें वैसी है। तो जब बातें ऐसी हो जाती है कि आपको अनुभूति पे तो ध्यान देना है, पर अनुभूति किस तरह की चाहिए आपको, अनुभूति किस तरह की होनी चाहिए आपको। अनुभूति ऐसा नहीं कि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, हाँ इसकी अनुभूति में मत गिरना, इसकी लालसा में मत गिरना, उपासक होने लगे तुम लोग मत गिरना, वरना बड़ा कलह निर्माण होगा तुम्हारे जीवन में। किस प्रकार से होगा, क्योंकि गृहस्थ का जो जीवन होता है वो इतना सरल नहीं होता है कि उसको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान उत्पन्न हो। ये भिक्षुओं के लिए सरल हो जाता है पर उपासकों के लिए नहीं होता है। तो उपासकों को किन बात के लिए, किस अनुभूति के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो वो जो 10 पुण्य कम्म वस्तु बताए हैं, वो 10 पुण्य कम्म वस्तु में ऐसा आनंद देखता है, उसकी तरफ जो उसका मन झुकता है, जो धर्म सुनने के लिए उसका जो मन झुकता है,
क्योंकि आपकी जब धर्म सुनने में आपको मन लग रहा है, उधर ही आपका आकर्षित हो रहा है, आपको धर्म सुने बिना नहीं रह रहा है। आप समझ जाओ कि आप धर्म में इतने अच्छे प्रकार से पक गए कि अभी आपको भटकाया नहीं जा सकता। अभी बाकी हर चीजों में आपका मन लग रहा है, पर धर्म सुनने में आपकी रुचि नहीं आ रही है। तो समझ जाओ आप धर्म में परिपक्व होने के, आपने प्रथम ध्यान भी उत्पन्न कर लिया होगा, द्वितीय ध्यान भी उत्पन्न कर लिया होगा, पर आपको धर्म सुनने में रुचि नहीं आ रही। धर्म पढ़ना अलग बात है, धर्म पढ़ना अलग बात है, धर्म सुनना अलग बात है। मैं कई बार बोला है कि ये श्रावक संघ है। श्रावक संघ श्रवण पे बल देता है। तो आप, बहुत ही आश्चर्य की बात होती है, बहुत आश्चर्य की बात होती है जब आप इनको देखते हैं ना, राजा बिंबिसार को देखते हैं, आप अपने प्रसन्नजीत को देखते हैं, आप विशाखा को देखते हैं, आप अनाथ पिंडिका को देखते हैं, तो इनसे बड़ा आश्चर्य उत्पन्न होना चाहिए आपको। और बार बार आपका मन इनकी तरफ होना चाहिए, अरे भाई सोतापति हो गए हैं, अरे भाई सकृदागामी हो गए हैं, इतने परिपक्व है, प्रज्ञावान लोग हैं। सोचो ना, विशाख इतनी 7 साल की अवस्था में सोतापति हो गई थी, क्या ही जरूरत थी, है ना। आपको कहीं पढ़ने के लिए मिलता है क्या कि अनाथ पिंडी का ध्यान करते थे? आपको कहीं पढ़ने के लिए मिलता है क्या त्रिपिटक में कि विशाखा ध्यान करती थी? लाइए जरा पढ़ के दिखाइएगा मुझे, मैं भी जरा देखो। पर आपको ये जरूर मिलेगा कि ये आए दिन विहार जाते थे। तो किस लिए जाते थे? धर्म श्रवण करने के लिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी अनुभूति है मनोवैज्ञानिक स्तर पे, बहुत बढ़िया, कि जो धर्म सुनने के लिए बैठा एक जगह पे देर देर तक। आप देखिए श्रीलंका में, आप देखिए थाईलैंड में, कि रात रात भर लोग बैठ रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? आप अपनी निंद्रा का त्याग कर रहे हैं, चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, समाधिस्थ हो रहा है चित्त, मन उसमें ही रमा रहे हैं अपना। छोटी बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ट्रेन होता है, जो धर्म श्रवण कर करके धर्म, वो बैठ रहा है धर्म सुनने के लिए, उसका मन बार बार उधर झुक रहा है। तो जिसका मन धर्म श्रवण करने के लिए झुक रहा है, उसका मन बाकी और नहीं झुक सकता है। वो उसी में रुचि लेता है, उसका मन बाकी और नहीं झुक सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। और इसका अच्छा उदाहरण तो अनाथ पिंडिका का बेटा है। कितना मजे कर रहा था जीवन में वो, पर जिस दिन से धर्म सुना, धर्म में क्या रुचि आई। तो रुचि कैसे आ रही है धर्म में, वही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किस कारण से तुमको रुचि आ रही है, वैसा तुम धर्म में उन्नति करोगे। धर्म में कई बातों से रुचि आ सकती है, पर जिसको धर्म श्रवण से रुचि आ रही है और धर्म श्रवण में रुचि आ रही है, वो सही मायने में उसकी प्रगति होंगी। जिसको समाधि के इससे रुचि आ रही है कि मुझे प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान उत्पन्न हो रहा है, वो कभी भी धर्म में सही तरीके से प्रगति नहीं कर सकता। याद रखना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अच्छे से अच्छे समाधि वाले लोगों को देखा है, और बंती जियों को भी देखा है। तुम्हारी समाधि से रुचि आ रही है कि मुझे सिर्फ समाधि करना है, समाधि करना है, नहीं हो पाएगा। तुम धर्म को मध्य मार्ग से नहीं धारण कर पाओगे, तुम टॉप पे जाओगे ही जाओगे। तुम किताबें पढ़ने की रुचि से, ज्ञान की इच्छा से आ रहे हो धर्म में, नहीं, नहीं हो पाओगे। मैं खुद उनमें से एक था, हूँ। तो विपश्यना ज्ञान के अनुसार से आओगे धर्म में, नहीं होगा, कि तुम उसी में लग जाओगे, तुम उसी को ही मूल समझ बैठोगे, जबकि वो मूल था ही नहीं, वो मूल है ही नहीं। मूल कभी भी श्रवण है। विचार कर सकते उनके श्रावक संग बोल दिया गया, कई सारे शब्द थे, पर श्रावक संग में बोल दिया गया, क्योंकि लोग यहाँ पे श्रवण कर करके मुक्त हुए, सिर्फ श्रवण से मुक्त हुए। जितने भी उपासक थे, या फिर भिक्षुओं में भी वही देखा गया। अनागामी
अवस्था को प्राप्त हो गया था। कौन? धम्म दीना का पति विशाख। फिर भी धर्म सुनने गया। किनके पास? अपने पूर्वाश्रम की पत्नी के पास, धर्म जानने का। तो ये धर्म, जब व्यक्ति धर्म सुनना चाहता है या जब व्यक्ति धर्म सुनने के लिए बैठ रहा है और उसमें ये रस नहीं है कि इंटरेस्टेड है या अनइंटरेस्टेड है, उसको तो बस रुचि आ रही है कि धर्म श्रवण करने मिल रहा है, तो वो अहंकार से दूर होता है, वो पसंद नापसंद से दूर होता है, वो मूड से दूर होता है, वो आलस्य से दूर होता है, वो न्यूरॉनों से दूर होता है। बहुत प्रयास करते हैं हम सभी लोग कि ऐसा हो वैसा हो, न्यूरॉन दूर हो, समाधि हो, पर इस तरह से प्रयास करो, धर्म सुनने का प्रयास करो, जिससे कि बुद्ध धम्म संघ पे बस श्रद्धा बलवित होते जाए। वरना क्या हो जाएगा? एक इंजॉयमेंट, एक प्लेजर, एक आसक्ति, इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा आपके लिए धर्म। और वही होता है आजकल, आजकल हर किसी के लिए वही हो रहा है, क्योंकि भगवान का धर्म कैसा ज्ञान का धर्म होने के कारण से बहुत आसानी से है। तो उस बात की आपको सावधानी रखनी है। अगर ऐसी सावधानी नहीं रहती है आपको, या ऐसी रुचि निर्माण नहीं होती है आप में धर्म के प्रति, क्योंकि जो तीन प्रकार शास्त्र है ना, परियति, पटिपति और पटिवेदन, जिसमें पहले सुनता है, फिर चलता है, फिर उसको अनुभव होता है। तो अनुभव की जो बात होती है, वो तब उसे सुनते सुनते ही अनुभव होता है। जैसे जैसे श्रवण कर रहा है वो बातें आगे वाले की, अगर वो श्रवण नहीं कर पा रहा है, उसका ध्यान कहीं एक लग रहा है, तो उसके समाधि भावित होने के, तो जो ठीक प्रकार से एकाग्र चित्त से श्रवण ही नहीं कर सकता, वो समाधि कैसे करेगा? वो सती संपरजन की अभ्यास कैसे करेगा? जो एकाग्र चित्त से बिना भटके श्रवण कर सकता है, वो सती संपरजन का अभ्यास कर सकता है, वो समाधि का अभ्यास कर सकता है, वो भावना कर सकता है। तो इसे ही आपको श्रवण का अभ्यास बढ़ाना है। भगवान के समय में या भगवान के बाद की कथाएं पढ़िए आप, कि किस प्रकार से धर्म श्रवण के लिए बुलाते थे भिक्षुओं को, किस प्रकार से रात रात भर चलते थे धर्म श्रवण के। वह लोगों को नींद नहीं आती होंगी। और आप सोच सकिए वो ब्राह्मण ने कितनी मशहूर कथा है, कि उसके पास सिर्फ एक ही था लपेटने के लिए। दोनों ने तय किया था कि तुम दिन में जाना, मैं रात में जाऊंगा, और सिर्फ श्रवण करते करते देने का इतना मन हो गया। तो इसलिए श्रवण पे बहुत बल देना है आपको। अगर श्रवण पे बल नहीं दे सकते आप, सुन नहीं सकते, और अभी सुन भी रहे हो, तो कहाँ से सुनना है, किसके पास से सुनना है? मैंने पहले लेक्चर में बताया कि भिक्षुओं के पास से सुनो। भिक्षुओं के पास से क्यों सुनो? तो मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया आप लोगों को, क्योंकि जहां पे अगर आप भिक्षु को नहीं सुनोगे और किसी और के मुख से धर्म सुनना शुरू करोगे, तो आपके लिए वो व्यक्ति बड़ा हो जाएगा। और जहाँ पे व्यक्ति बड़ा हो जाता है, वहां पे संग छोटा हो जाता है। क्योंकि किसी उपासक के पास से आप धर्म सुन रहे हैं ना, कभी भी आप संग शरणं गच्छामि आपका नहीं होगा वहां पे, कभी नहीं होगा। क्योंकि उपासक जब धर्म बता रहा है, तो आपको वो उपासक के प्रति श्रद्धा होगी। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, पर धर्म के लिए आपकी बुरी बात हो जाएंगी, रुक जाओगे आप, उन्नति नहीं हो पाएंगी। जब उपासकों के पास से आप धर्म सुनते हैं, तो आपकी जो उस उपासक के प्रति श्रद्धा होती है, क्योंकि धर्म तो श्रेष्ठ है ना। धर्म किसी के मुंह से भी सुनी श्रेष्ठ लगता है, पर जब श्रद्धा का भाव भावित होगा, तो श्रद्धा का भाव आपको क्या कर देगा? रोक देगा। सिर्फ श्रद्धा होने से व्यक्ति कल्याण नहीं होता, श्रद्धा किसके प्रति है वो निर्भर करता है ना। श्रद्धा आपको तारती है,
पर जब श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति होंगी, मैंने अपने एक लेक्चर में ये भी कहा था कि गुरु कैसा भी क्यों ना हो, पर श्रद्धा है तो तर जाएंगे। तो ये संघ के क्षेत्र में कहा था मैंने, क्योंकि जब किसी चीवरधारी भिक्षु के पास से हम सुने तो कहीं ना कहीं उसका चीवर हमें दिखता है, वो हमें श्रद्धा बढ़ाता है। पर जब किसी उपासक के पास से हम धर्म सुनते हैं तो हमें चीवर नहीं दिखता है, हमें अनंत ध्वज नहीं दिखता है, हमें उपासक दिखता है, और उपासक की भी श्रद्धा होती है। अब पूरे उपासक वर्ग की भी श्रद्धा होती है क्या हमारी? नहीं। भिक्षु जब रहा तो भिक्षु वर्ग की भी श्रद्धा होती है, पर जो उपासक बता रहा है तो उपासक वर्ग के प्रति श्रद्धा नहीं, तो उस व्यक्ति के प्रति, तो फिर वही व्यक्ति का बाधा बन जाता है। और वैसा ही हुआ है। आप भारत का 60 साल का इतिहास उठा के देखो, वैसा ही हुआ है। बाबा साहब को लेके भी वैसा ही लोगों ने कर दिया, गोयनका गुरु जी को भी लेके लोगों ने वैसा ही कर दिया, और जो जो आ रहे हैं अभी, जो जो बता रहे हैं कि हाँ हम अच्छे से पढ़ाते हैं, समाज हम अच्छे से धर्म पढ़ाते हैं, हर एक का वैसा ही हो रहा है काम। और इसीलिए बौद्ध राष्ट्रों में उपासक कभी धर्म नहीं बताता। बौद्ध राष्ट्रों में उपासक जो भी है धर्म का अध्ययन करेंगे तो उनका यूनिवर्सिटी और लेक्चर्स तक सीमित है, क्योंकि वो धर्म के लिए बहुत बाधा हो जाता है जो उपासक लोग धर्म बताना शुरू करते हैं। क्योंकि तब तब से संघ का सीधा खत्म होना शुरू हो जाता है, संघ के प्रति लोगों की श्रद्धा कम होना शुरू हो जाती है, और इससे बड़ी हानि होती है, बड़ी हानि होती है इससे संघ की, धर्म की, शासन, क्योंकि शासन टिका है बुद्ध भिक्षु संघ के कारण, भिक्खुनी संघ के कारण, उपासक के कारण शासन टिका नहीं होता है, याद रखना। जब तक एक भी व्यक्ति रहेगा और जो अपने आप को भिक्षु कहलाता होगा, तब तक शासन रहता है। जिस दिन वो खत्म हो जाए उस दिन शासन लुप्त हो जाता है। उपासक वर्ग तो हमेशा से थे। आप बाबा साहब की वो किताब पढ़िएगा, क्रांति प्रतिक्रांति, उसमें बाबा साहब ये कहते हैं, बताते हैं भिक्षु का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो इसलिए धर्म सुनिए, पर ऐसा ही नहीं कि कहीं भी मिल गया, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ, मैं अभी देखता यूट्यूब पे वगैरह, तो मुझे कई सारे प्लेटफॉर्म दिखते हैं, तो मुझे बड़ा हानि दिखता है। क्योंकि जब मैं थाईलैंड के देखता हूँ या श्रीलंका के देखता हूँ तो मुझे नहीं दिखते इतने धर्म को बताने वाले, धर्म को समझाने वाले उपासक। पर मुझे इंडिया में बहुत दिखता है, ये मैं बहुत सारे देख रहा हूँ। और आजकल मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो बुद्ध रश्मि जिनके चैनल्स थे, जिनके पहले इतने व्यूवरशिप जाती थी, आज उनकी व्यूवरशिप नहीं जा रही है ना, संदेश, बहुत है कम ना? हो। हम्म। क्या हो रहा है आप देखिए ना, लोगों को समझना चाहिए, ये बहुत खतरे की बात है, छोटी बात नहीं है ये। क्योंकि मैं एज अ धर्म गुरु, एज जब मैं समाज को देखता हूँ, और क्योंकि मेरा समाज शास्त्रीय अभ्यास अध्ययन होने के कारण, मनोवैज्ञानिक अध्ययन होने के कारण से मैं बातों को समझ सकता हूँ कि कितनी हानि की बात हो रही है। मतलब जो पीक से हमने शुरू किया था, अब वो पीक फिर से ढलने जा रहा है। वो जो पीक शुरू हुआ था ना, बुद्ध रश्मि की व्यूवरशिप कम हो रही है, मतलब जो ऑडियंस है वो कुछ और सुन रही है, जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुन रही, कुछ और ही चीज सुन रही है। और मैं कई सारे देख रहा हूँ, तो मैंने ऐसा नहीं, मैं अभी तुम्हारे पास मेरा यूट्यूब का हो जाता है, मैं पता चूंगा कि मैं कितना कुछ देखते ही रहता हूँ, सारे ही देखते रहता हूँ मैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो बनते लोग का जो व्यूवरशिप होनी चाहिए थी वो कम हो जाती है, बड़ी आश्चर्य की बात हो जाती है। अगर आप बनते लोग को नहीं सुन रहे तो इसका मतलब किसको सुन रहे? और ऐसा होगा तो फिर आप धर्म नहीं सुन रहे, आप कुछ और कर रहे हैं। अगर इतने शीलवान भिक्षुओं का आपको सुनने का मन नहीं करा, जो एक मोनेस्टिक सिस्टम से आए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं रुचि जो है चेंज हो रही है। इसलिए मैंने आज का ये विषय लिया। आज मैं नहीं लेना रहा था लेक्चर, कुछ काम था, फिर मैं जब ये देखा तो मुझे दिखा कि मैंने सुना नहीं, याद देना चाहिए। तो रुचि कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, ये बहुत हानिकारक होती है, बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। मतलब कुछ तो भी ये कहीं ना कहीं लुभाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। कहते हैं ना कि अगर सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है किसी चीज को डुबाने का, तो शिक्षा होती है उस धर्म की। उसका उद्देश्य लोगों को भटका दो, तो धर्म अपने आप एक दिन डूब जाएगा। उनके धर्म गुरु को हटा दो तो धर्म एक अपने आप डूब जाएगा। आज हिंदू धर्म किसके कारण टिका है पता है आपको? उनके धर्म गुरु के कारण। श्रीलंका में धर्म बहुत बार लुप्त होने पे आया था, कभी पढ़िएगा आप इतिहास, अगर कभी मौका मिले तो राहुल संकृतन की छोटी सी किताब है, पाली साहित्य का इतिहास,
उसके आखिरी के चैप्टर्स पढ़िएगा, आखिरी के चैप्टर्स। छोटी सी किताब है राहुल संगुरत्तन की, पाली साहित्य का इतिहास, उसके आखिरी के चैप्टर्स पढ़िएगा कि कैसे श्रीलंका में भी धर्म डूबने पे आया था, कैसे थाईलैंड में भी धर्म डूबने पे आया था, तो भिक्षु कैसे आ गए और भिक्षु ने कैसे संभाला। कई सारे यहाँ पे थाईलैंड में जब देखता हूँ कि कई सारे भिक्षु उतना इंटरेस्टिंग प्रवचन नहीं दे पाते जितना हम लोग दे पाते ना, इंडियन मंक्स, श्रीलंकन मंक्स जो दे पाते, थाई भिक्षु उतना नहीं दे पाते इतना इंटरेस्टिंग प्रवचन। पर फिर भी उपासक आते हैं, जब उनको पता है कि भिक्षु का प्रवचन है बिहार में, तो वो आएंगे, वो बैठेंगे। इसलिए तो धर्म टिका है ना, धर्म इनके कारण टिका रहता है। जब लोग सुनने के लिए तैयार चाहते हैं धर्म को, तब वो टिका रहेगा धर्म। जिस प्रकार रास्ता जो होता है ना, चलने वाली उस पे होते तो घास टिकी रहती है, वहां पे घास उगती नहीं और वो रास्ता दिखा रहता है। तो आप विचार कर सकते हो, जो इतना अच्छा धर्म बताते हैं, कितना अच्छा उनका, उन लोगों का कितना अध्ययन है, बुद्ध रश्मि वालों का कितना अध्ययन है, उनके मुकाबले हम तो कुछ भी नहीं है। उनका त्रिपिटक कम से कम पूरा एक बार पढ़ के हो ही गया हूँ, दूसरी तीसरी बार शुरू होऊंगा। धम्मश्री मंत्री जी का मैंने बताया ना कि दूसरी या तीसरी बार पढ़ना शुरू है, अभी तीसरी या चौथी बार। तो इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे लोग तो इतना लोग भटकते हैं हमारे, मुझे समझ में नहीं आता है क्या चाहते हैं हमारे धर्म के लोग, हमारे लोग, है ना। जितनी अच्छी अगर चीजें अगर नहीं, अगर हमें उसमें रुचि नहीं आ रही, तो फिर कहाँ पे हमारी रुचि जा रही है। आपको रुचि लेना होगा धर्म श्रवण में। अगर आपका ध्यान भटक रहा है, मतलब कितनी अच्छी बात है कि हमें धर्म सुनने में रुचि आई, अब उसी में हमें रुचि नहीं आ रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, हम बिठा ही नहीं पा रहे श्रद्धा। ये श्रद्धा बैठी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि श्रद्धा आकारवती होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा हम आकारवती नहीं बना पा रहे, हम इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं, और इससे फिर हानि होती है लोगों की और धर्म की। आप, हम लोग ठीक प्रकार समझ ही नहीं रहे कि भगवान के समय जो लोग थे वो कैसे थे, कितने, क्या उनका आचरण था, किसको लेके, धर्मों को लेके। वो जो अनागामी लोग थे, जो सोतापति लोग, जो सुशकुरगामी लोग थे, वो कैसे धर्मों को देखते थे, उसके प्रति हमारे मन में भाव नहीं उत्पन्न होता है। हम आकर दिखावे के प्रति बहुत ज्यादा, ये हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इंडिया में है, मैं देखा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ भी, कई सारे चैनल्स को देख रहा हूँ, तो इसलिए ये बड़ी हानिकारक बात होंगी। तो अगर आपको धर्म में सही में अच्छे से बढ़ना है, अगर आप ऐसे लाभ के पीछे नहीं बढ़े, ऐसे अनुभूतियों के पीछे कि नहीं मुझे ये ध्यान उत्पन्न करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, तो आपकी मुक्ति है। अगर जहाँ पे आपके लग गए कि ये वो, वहां पे आपकी मुक्ति संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप प्रथम ध्यान विध्यान उत्पन्न कर लो, पर याद रखना, वो प्राप्त करने पर भी व्यक्ति पीछे जा सकता है। पर धर्म श्रवण करने वाला यदि जिसमें धर्म में रुचि आ गई, धर्म श्रवण करने में रुचि आ गई, वो पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भटका नहीं सकते आप। पर इसको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय चतुर्थ ध्यान उत्पन्न हो गया, वो भटक सकता है इंसान समय के हिसाब से। और धर्म श्रवण हमारा नहीं भटक सकता। इसलिए रुचि अगर उत्पन्न करना है तो धर्म श्रवण में करो, बाकी सबको द्वितीय रखो, सबको द्वितीय रखो, पर धर्म श्रवण में कभी भी द्वितीय स्थान मत आने दो। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।